Today we shall discuss about the nomenclature of organic compounds। और nomenclature का हम ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बताया था। प्रायोरिटी में जो कंपाउंड पहले आएगा उसको नेमिंग में हम प्रेफर करते हैं, फिर जो सेकंड पे है वो फिर दूसरे उसको नेमिंग पे हम जो है वो लेटर लिखते हैं। अब हम आते हैं कि इन कंपाउंड्स की तरफ। पहले हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की नेमिंग कर चुके हैं। और अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड की तरफ। अब अल्काइल हैलाइड की जो नेमिंग है IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो जनरल टर्म यूज़ होती है वो होती है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरो ईथेन, फिर इसी तरह ब्रोमो ब्यूटेन, ये और इसी तरह तो ये हम इसी तरह कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरो ईथेन, क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो क्लोरो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो क्लोरो पेंटेन, 6 कार्बन है तो क्लोरो हेक्सेन एंड सो ऑन। तो ये बहुत सिंपल है IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स अल्काइल हैलाइड्स। उसके लिए जस्ट आपने कौन सी टर्म याद रखनी है, हेलो अल्केन। अब हम मूव करते हैं टू वर्ड कॉमन नेम्स। कॉमन नेम के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है अल्काइल हैलाइड। क्या टर्म यूज़ होती है, अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल 1 कार्बन है तो मिथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन है तो इथाइल क्लोराइड, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल क्लोराइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल क्लोराइड, 5 कार्बन है तो पेंटाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1x। तो इसका मतलब है कि जितनी कार्बन की तादाद होगी हाइड्रोजन उसके डबल होगी, उसमें एक ऐड कर देना है और साथ एक्स मीन हैलाइड ग्रुप लगा दें। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर है तो यहाँ पे कार्बन है, कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन उसके डबल करके एक ऐड करें। मतलब यहाँ पे देखें तो आप हाइड्रोजन जो है वो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, मतलब जितनी कार्बन है, कार्बन इसमें देखें तो आप 4 कार्बन है, हाइड्रोजन जो है 9 है, मतलब उसके डबल करके एक ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरह तो आपको समझ आ गया होगा कि जनरल फार्मूला इसका। उसके बाद हम आते हैं कॉमन नेम्स की तरफ। कॉमन नेम के लिए अल्काइल हैलाइड है तो इसके लिए फिर कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, और इसके लिए कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसी तरह ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसो की यूज़ हुआ है क्योंकि ब्रांच चेन है, ब्रांच के लिए आइसो इस्तेमाल होता है, और स्ट्रेट चेन के लिए N फॉर नॉर्मल चेन स्ट्रेट चेन, और नियो इस्तेमाल होता है इफ सेंट्रल कार्बन इज अटैच विद 4 अदर कार्बन एटम्स। टू वर्ड अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जनरल टर्म आपने याद रखनी है अल्कानोल। फॉर एग्जांपल 1 कार्बन है तो मैथानोल, 3 कार्बन है तो प्रोपानोल, 2 कार्बन है तो एथानोल, 4 कार्बन है तो ब्यूटानोल, 5 कार्बन है तो पेंटानोल, 6 कार्बन है हेक्सानोल एंड सो ऑन। तो जैसा कि आप देखें यहाँ पे ये है तो इसका है एथानोल। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 2 प्रोपानोल। 2 क्यों लगाया, कार्बन नंबर 2 के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कह दिया 2 प्रोपानोल। अगर कार्बन नंबर 1 इसके साथ टर्मिनल कार्बन के साथ OH लगा होता है तो इसको कहते हैं 1 प्रोपानोल। अब आते हैं कॉमन नेम की तरफ। कॉमन नेम में स्टूडेंट्स जो टर्म यूज़ होती है वो यूज़ होती है अल्काइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल एंड सो ऑन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO। इसी तरह कीटोन का जनरल फार्मूला भी है CnH2nO। तो अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम होता है CnH2nO। तो अब आते हैं इसके नेमिंग की तरफ। तो जो अल्डिहाइड है उसका नेमिंग के लिए जो जनरल वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है अल्कानल। 1 कार्बन है तो मिथानल, 2 कार्बन है तो इथानल, 3 कार्बन है तो प्रोपानल, 4 कार्बन है तो ब्यूटानल, 5 कार्बन है तो पेंटानल एंड सो ऑन। इसी तरह जिस तरह कि हम देखें ये प्रोपानल है, ये मेथानल है, ये एथानल है, तो इस तरह यूज़ होता है। कॉमन नेम की बात करें तो जो मेथानल है उसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड और एथानल का कॉमन नेम है एसीटल्डिहाइड। तो ये होगी नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए क्या टर्म यूज़ होगी, अल्कानल। अल्कोहल के लिए क्या टर्म यूज़ होगी, अल्कानोल। अल्काइल हैलाइड के लिए क्या टर्म यूज़ होगी, हेलो अल्केन। इसी तरह कीटोन की तरफ आए तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n और जनरल टर्म क्या यूज़ होगी, अल्कानोन। जिस तरह के अल्कानोन एंड पे ONE, ये ONE कहाँ से है, कीटोन के लास्ट में ONE है, ये वो टर्म यूज़ हुई है। तो 1 कार्बन होगी, फॉर एग्जांपल 3 कार्बन है तो प्रोपानोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटानोन, 5 कार्बन है तो पेंटानोन, एंड पे ONE आ जाएगा, हेक्सानोन, हेप्टानोन, ऑक्टानोन। तो यहाँ पे देखें ये है तो इसके लिए प्रोपानोल है, 3 कार्बन है,
4 कार्बन है तो ब्यूटानोन 2 क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। 1 2 कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कहते हैं C डबल बॉन्ड O को। तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटानोन, 2 पेंटानोन, 2 हेक्सानोन, 2 हेप्टानोन, 2 ऑक्टानोन। तो ये कार्बोनाइल की पोजीशन जो है वो हमने बताना ज़रूरी होती है, लेकिन उसके लिए कम से कम कितनी कार्बन होनी चाहिए, 4 कार्बन। क्योंकि आपके जहन में आएगा कि प्रोपानोन के साथ नहीं लगाया 2, क्योंकि कम से कम कितनी कार्बन होनी चाहिए, रूल के मुताबिक 4 कार्बन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये नेमिंग कर दी है कंप्लीट। इसका मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ कि अल्काइल लाइट के लिए जो आईपैक नेम के लिए जो जनरल वर्ड यूज़ होता है आपने याद रखना है हेलो अल्केन, और अल्कोहल के लिए जनरल वर्ड जो होता है अल्कानोल। इसी तरह आप अल्डिहाइड के लिए जनरल वर्ड जो होता है अल्कानल, और कीटोन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो अल्कानोन। इसी तरह इनके जनरल फार्मूले आपने याद रखने हैं। ये CnH2n+1x जनरल फार्मूला अल्काइल लाइट का है। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n+2O। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है CnH2nO, और कीटोन का जनरल फार्मूला है CnH2nO। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी नेमिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।